10th का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। हमारा लिखा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है, यानी कि 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कभी कभी आ जाते हैं 2-3 साल छोड़कर। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। हम लोग मान लेते हैं कि पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना है, x मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू वाट। हम लोग जानते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x स्क्वायर मीटर। फिर हम लोग पुनः मान लेते हैं दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि जब भुजा दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। चलिए, तो हमारा कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो हमारा दो वर्गों का क्षेत्रफल, पहला का आ गया x स्क्वायर, दूसरा का आ गया y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है हमारा, 468 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, तो उनके परिमापों का अंतर कितना कह रहा है, 24 मीटर। तो वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। तो पहली वर्ग का पहला जो वर्ग है, पहली वर्ग की भुजा क्या है, पहली वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, इसलिए परिमाप कितना हो जाएगा, 4 इंटू भुजा, तो 4 मल्टीप्लाई x, यानी कि कितना हो जाएगा, 4x मीटर। ये 4x मीटर हो गया। इसी तरह पुनः दूसरी वर्ग की भुजा कितनी है, दूसरी वर्ग की भुजा है हमारी y मीटर है। तो इसका भी परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा, तो भुजा हमारा कितना दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई y है, तो y, तो ये हमारा कितना हो गया, 4y मीटर। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। आगे हम लोग देखिए कि क्या करते हैं। तो आगे लिखा गया है कि यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो परिमापों का अंतर, परिमाप कितना है, 4x और 4y। तो परिमाप यानी कि 4x माइनस 4y कितना दिया हुआ है हमारा, 24 मीटर दिया हुआ। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए, इसको पहले जो हमारा लिखा गया है 4x माइनस 4y, इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसमें 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 इसमें भी है, x में भी है और y में भी है। तो 4 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 24। अब देखिए 4 से ये 24 कट रहा है, तो अगर हम काट दें ये 4 छक 24 यानी कि 6, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, 6। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बनता है x माइनस वाई इक्वल टू 6। अगर हम इसको और करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस वाई है तो इधर जाके प्लस वाई हो जाएगा। और ये हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट हुआ यहाँ पे।
और हमारा पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब लिखते हैं समीकरण एक में यक्स का मान देने पर, समीकरण एक में हम लोग क्या करते हैं, यक्स का मान पुट कर देते हैं। तो समीकरण एक हमारा कितना है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो यक्स के जगह पे कितना है, 6 प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस कितना है, वाई स्क्वायर बराबर 468। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही ना है, हाँ अगर देखें तो आप 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो आइए हम लोग करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 छक 36 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a हो गया हमारा 6 और b हो गया y, इतना प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो ये हमारा हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं प्लस 12y। और अगर देखें आप 36 को हम लोग क्या करते हैं, इधर ले चले जाते हैं, तो ये हमारा 468 जो है इधर हम लोग -36 कर देते हैं, इधर प्लस में है 36 तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा 36। तो ये हो गया हमारा 2y प्लस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर 468 में अगर 36 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 2, ये 432। अब इसको क्या करते हैं कि एक द्विघात समीकरण सा बना लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 12y और इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा -432 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 दूनी 12 ये भी, और 2 से 216 बार में ये भी कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0, और 2 को हम इधर भेज देते हैं तो ये हमारा 0 हो के, तो इक्वेशन क्या बच जाता है, सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 इक्वल टू 0। इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, ये डिवाइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसको 0 के तरफ ले चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, तो 0/2 क्या हो जाता है 0, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। हमने एक इक्वेशन पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो गया हमारा, a बराबर यहाँ पे है y, तो y के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 हो गया। b बराबर क्या हो जाएगा, b के पास क्या है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा -216, तो यहाँ पे लिख दिए -216। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग पढ़े होंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो हम लोग जीरोज निकालते हैं अल्फा एंड बीटा वाला फॉर्मूला, और बाई 2a। तो अब हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू -b, तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, 6 छक 36 हो गया हमारा, नहीं पहले लिख देते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए c, तो c कितना है हमारा -216, तो ये लिख दिए -216। इतना y क्या लिख दिए 2a, कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख दिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं -6 प्लस माइनस ये हमारा हो गया 6 छक 36, 6 का स्क्वायर, तो 36 माइनस ये हो गया हमारा 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 216 को, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और तो 4 से करते हैं 216 में, 4 से 1 में तो 4 ही हो जाएगा, और 216 में करते हैं तो 6 छक 24 के 4, बाकी 2, 4 दूनी 6 और 4 दूनी 864 बाई ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई किए 1 में तो 1 हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा -6
प्लस माइनस ये हमारा रूट अंडर 36 और 864 को ऐड करते हैं तो हमारा आता है 900। इतना भाई क्या करते हैं हम लोग 2 कर देते हो तो हमारा क्या आया -6 प्लस माइनस रूट अंडर 900/2। तो इसको हम लोग कर सकते हैं -6 प्लस माइनस और 900 का कितना होता है रूट, अगर हम स्क्वायर इसका निकालें तो क्या हो जाएगा 30 इतना बाई 2। अब ध्यान से देखें तो -6 एक बार प्लस को ले लेते हैं 30/2 और एक बार हम लोग इसको ले लेते हैं माइनस को तो -6 -30/2। तो ये हमारा एक आंसर क्या हो गया, ये -6 में से 30 गया तो हमारा हो गया 24/2 यानी कि ये हो गया हमारा 12 और यहाँ पे हो जाता है हमारा -36/2। तो -36/2 ये क्या हो जाएगा हमारा 18 -18। तो माइनस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं अमान्य। तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 12 आ गया। y का वैल्यू 12 आ गया जैसा कि हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ पे बनाया था y के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाया था ना y² + 6y - 216 = 0। अब ये हमारा इतना आ गया y का वैल्यू आ गया और हमारा यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया था x बराबर है ना 6 + y। इसको हम लोग अगर चाहें तो इक्वेशन 4 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में y का मान रखने का अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 4 में y का मान देने पर। तो इक्वेशन 4 हमारा क्या है आप देख सकते हो x बराबर 6 + y। इक्वेशन 4 हमारा क्या है x बराबर 6 + y। तो इक्वेशन 4 को हम लिख लेते हैं x बराबर 6 + y। यही है ना, एक सेकेंड, x बराबर 6 + y। ओके तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे y का वैल्यू हमारा कितना आया है 12 आया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 + y का वैल्यू 12। तो x = कितना हो जाएगा 12 + 6 = 18। ये हो गया क्या हमारा आंसर। तो x का वैल्यू कितना आया 18 और y का वैल्यू कितना आया 12। तो x का वैल्यू 18 आया और y का वैल्यू हमारा 12 आया। तो क्वेश्चन में हम लोग को पूछ क्या रहा था, अब देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम पहली वर्ग की भुजा कितना माने थे x, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 18। तो पहली वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, पहली वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा 18 मीटर। और हम लोग y किसको माने थे, क्या है लिखा हुआ पुनः दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y। हम लोग पुनः माने थे कि दूसरी वर्ग की भुजा कितना है y है। तो y बराबर कितना आया, y बराबर आया हम लोग को 12। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दूसरी वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। बस यही आंसर है हमारा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा।